चलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में एक अच्छे निर्णय के आधार पढ़ेंगे। पहले हम निर्णय के प्रकार पढ़ चुके हैं, निर्णय के अवसर पढ़ चुके हैं और निर्णय की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब पढ़ेंगे एक अच्छे निर्णय के आधार। इसके आधार क्या है? तो पहला है आर्थिक आधार। इसमें प्रशासन के प्रत्येक कार्य मितव्ययिता से होना चाहिए, अतः लिया गया प्रत्येक निर्णय आर्थिक दृष्टिकोण से उचित होना चाहिए। तो कहने का मतलब मितव्ययिता यानी कम खर्च। तो आर्थिक आधार ये होना चाहिए कि जो निर्णय ले, कोई भी अधिकारी निर्णय ले तो ये जरूर ध्यान रखे कि उनकी राशि कम लगे, पैसे कम लगे, आर्थिक खर्च कम हो और कार्य ज्यादा दिखे। ऐसा नहीं कि पैसे तो ज्यादा खर्च हो रहे हैं और कार्य दिखे नहीं। तो एक अच्छे निर्णय के आधार है आर्थिक, यानी पैसे कम खर्च होना और कार्य ज्यादा होना, तो वो निर्णय अच्छे हो सकते हैं। दूसरा है वैधानिक आधार। प्रशासन में कोई भी कार्य वैधानिक नियमों तथा सीमाओं के बाहर किया जा सकता है। विधान ही प्रशासन को सुरक्षा प्रदान करता है, अतः इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए कि वैधानिक मान्यताओं तथा नियमों की अवहेलना करता हो। तो कहने का मतलब कि वैधानिक यानी कोई नियम होने चाहिए, कानूनी रूप से ये वैधानिक होना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले क्या होना चाहिए? वैधानिक नियम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नियम तो बनाए नहीं और निर्णय ले लिया, तो वो गलत निर्णय हो सकते हैं। एक अच्छे निर्णय के लिए नियमों का पालन होना चाहिए, तभी वो निर्णय अच्छे से लिया जा सकता है और उनकी मान्यता और नियम की अवहेलना कोई नहीं करे। जो नियम बनाए हैं वो कोई भी उनकी अवहेलना नहीं करेगा, तभी वो निर्णय अच्छे से लिए जा सकते हैं। तीसरा है सामाजिक आधार। प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, अतः प्रशासन में लिए गए प्रत्येक निर्णय का सामाजिक आधार बहुत ही सुदृढ़ और ठोस होना चाहिए, जिससे समाज अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। निर्णय इस प्रकार का हो कि वह समाज की समस्त महत्वपूर्ण आवश्यकता तथा सेवाओं को अधिक से अधिक व्यक्तियों को कम से कम सामाजिक तथा आर्थिक लागत पर उपलब्ध करा सके। तो सामाजिक आधार, पहले तो प्रशासन का कार्य है कि लोगों की सेवा करना, तो उसमें सामाजिक आधार, क्योंकि वे कार्य लोगों के लिए हो रहे हैं, तो लोगों के ऐसे कार्य होने चाहिए सामाजिक आधार के हिसाब से, समाज सेवा के हिसाब से ऐसे कार्य होने चाहिए जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, तथा जो कार्य हो रहे हैं उनके सामाजिक तथा आर्थिक लागत पर उपलब्ध करा सके, यानी कम से कम पैसों में वो उपलब्ध करा सके। तो ऐसे कल्याणकारी कार्य लोक प्रशासन वालों को करना चाहिए, क्योंकि लोक प्रशासन यानी लोगों की सेवा, तो लोगों की सेवा के लिए कार्य किए जाते हैं, इसलिए कल्याण के कार्य अच्छे होने चाहिए, तभी वो निर्णय अच्छे आधार पर कहा जा सकता है। चौथा है नैतिक आधार। नैतिक आधार में एक प्रशासनिक निर्णय को नैतिक आधार पर सुदृढ़ होना चाहिए। यद्यपि नैतिक दृष्टि से लिया गया निर्णय न तो सामाजिक दृष्टि से उचित है और न ही आर्थिक दृष्टि से, तो नैतिक आधार, नैतिकता नहीं आनी चाहिए, भावना बीच में नहीं आनी चाहिए। नैतिकता लगी तो कार्य बीच में बाधा आ जाएगी, कार्य ढंग से नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा कठोर बर्मी होना चाहिए, हर बातों के लिए नैतिक आधार रखा तो फिर बाद में अच्छा निर्णय नहीं लिया जाएगा और उनका आधार भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए नैतिकता का थोड़ा रखना, लेकिन हर कार्य के लिए नैतिकता को आधार नहीं बना रखे। पांचवा है
अधिकार और स्वीकृति। एक निर्णय तभी अच्छा लिया जा सकता है जब निर्णय लेने वाले अधिकारी को निर्णय से संबंधित समस्त अधिकार प्रदान किए जाए हो। निर्णय का विषय तथा क्षेत्र भी निर्णय करने वाले के अधिकांश या अधिकार में होना चाहिए। यानी निर्णय वो लेगा जो खुद के अधिकार में है, और स्वीकृति भी वो कर सके आगे। नहीं तो उनको अधिकार भी नहीं और वो निर्णय लेने लग जाए तो वो निर्णय सही नहीं माना जाएगा, फिर आगे फिर बाद में अटक जाएगा। तो इसलिए अधिकार जिसका हो वही निर्णय स्वीकार करे, तभी निर्णय अच्छा लिया जाएगा। इस प्रकार से बच्चों अधिकार की स्वीकृति होगी तभी निर्णय अच्छा होगा। छठा है उद्देश्यात्मक। प्रत्येक के लिए गए निर्णय के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य संस्था के उद्देश्य से मेल खाने होने चाहिए तथा समाज के मूल्यों के अनुरूप भी होने चाहिए। निर्णय इस प्रकार के होने चाहिए जिसमें वे संस्था में रचनात्मक योगदान प्रदान कर सके। यानी संस्था यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों मिलकर कार्य करेगी तो वो नीतियां बनाएगी और उनको क्रियान्वयन कौन करेगा? प्रशासन। तो नीतियां बना के क्रियान्वयन करने के लिए उनके उद्देश्य अच्छे होने चाहिए। उद्देश्य वो होने चाहिए कि जनता के लिए वास्तव में कार्य हो रहे हैं, जनता की समस्या का हल वो निकल रहा है, लेकिन न समस्या हल हो रही है, ऐसे उद्देश्यात्मक उद्देश्य है ही नहीं और निर्णय ले लिया तो वो निर्णय सही नहीं माना जाएगा। तो एक अच्छे निर्णय में उद्देश्य होना चाहिए तभी कार्य अच्छा होगा। सातवां है उचित समय। समय तत्व निर्णयों पर हमेशा हावी रहा है, या ये कहा जा सकता है कि सफल निर्णयों में समय एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्येक प्रशासन के लिए आवश्यक है कि अपने संगठन क्षेत्र में घटने वाली प्रत्येक घटना के प्रति सचेत रहे तथा उचित अवसरों पर ही सही निर्णय लेकर लाभ उठा सके। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि निर्णय लेने में विलंब अवसरों का भयंकर शत्रु है, लेकिन अनावश्यक जल्दबाजी करना भी इसका विकल्प नहीं है। कहने का मतलब उचित समय के अनुसार ही निर्णय ले। समय निकलने के बाद निर्णय लेने से वो निर्णय अच्छा नहीं होगा। एक तो समय का ध्यान रखते हुए और एक जल्दबाजी नहीं करे, समय के कम है और जल्दी जल्दी निर्णय ले तो वो भी गलत साबित हो सकता है। तो उचित समय और दिमाग यानी बुद्धि लगाकर अच्छे से निर्णय लेगा तो उचित निर्णय लिया जा सकता है। एक अच्छे निर्णय के लिए उचित समय और जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए तो निर्णय अच्छे हो सकते हैं। आठवां है पूर्णता में लिए गए निर्णयों में सभी तत्वों का समावेश होना जरूरी है तथा उन सभी तत्वों में पारस्परिक संबंध होना आवश्यक है। जहां तक संभव हो निर्णय के संबंध में सभी तत्वों को ध्यान में रखकर ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेना चाहिए। यानी सभी तत्वों का, सभी बातों का ध्यान रखकर उन तत्वों को पारस्परिक संबंध, क्या संबंध है उसके पारस्परिक, वो सब ध्यान रखकर फिर ही निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो परस्पर उनके तत्व क्या है, उनके क्या निर्णय है, उनको पता ही नहीं और पूरा देखे ही नहीं, वो पूरा मैटर देखे ही नहीं कि क्या करना है, क्या समस्या हल करनी है और वो निर्णय ले ले तो वो निर्णय अच्छा नहीं कहा जा सकता। पूर्णता होनी चाहिए निर्णय में, पूरी बात लिखी होनी चाहिए फिर निर्णय होना चाहिए। आधी अधूरी रिपोर्ट देखकर निर्णय ले तो वो निर्णय सही नहीं माना जाएगा। नवा है स्वीकार्य होने का गुण। स्वीकार्य होने का गुण निर्णय की सफलता के लिए यह कहा जाता है कि उसकी सफलता उसे कार्यान्वित करने वालों के सहयोग व समर्थन पर निर्भर करती है।
अतः निर्णय लेने से पूर्व उन्हें लागू करने वालों की सहमति भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों को भी निर्णय में हिस्सेदारी प्रदान करनी चाहिए जिन पर कि ये लागू किया जाए, यानी स्वीकार होने का गुण। निर्णय तभी सफलता प्राप्त कर सकेंगे जब कार्य करने वालों से सहयोग ले, समर्थन पर निर्भर करे, यानी वो समर्थन करे कि नहीं करे, तो स्वीकार आगे वाला करेगा तब भी निर्णय अच्छे हो सकेंगे। और निर्णय लेने के बाद किस पर लागू हो रहे वो निर्णय, वो कार्य किसके हो रहे, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखकर उनसे भी राय लेकर या निर्णय की हिस्सेदारी बनाकर निर्णय लेना चाहिए, तभी निर्णय अच्छे से हो सकता है, नहीं तो निर्णय अच्छे नहीं होगा। 10वां पॉइंट है व्यवहारिक उपयोग। जब तक साधन उपलब्ध न हो तब तक किसी भी उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। अच्छे से अच्छा सिद्धांत भी सिर्फ इसलिए असफल हो जाता है क्योंकि व्यवहार में उसे लागू करना उचित है या व्यवहार में लागू करना कठिन होता है। अतः निर्णय लेने से पूर्व उस मानवीय तथा भौतिक तत्वों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसके माध्यम से निर्णय को लागू किया जा सके, यानी व्यवहारिक उपयोग। सफलता प्राप्त करने के लिए, निर्णय अच्छा लेने के लिए उस सिद्धांत में भी ऐसी बात लेनी चाहिए कि व्यवहार में भी लागू हो सके। ऐसा नहीं कि व्यवहार में निर्णय तो ले लिया लेकिन व्यवहार में लागू करने में बहुत कठिन हो रहा है, तो वो निर्णय सही नहीं, क्योंकि निर्णय लेने से पूर्व मानवीय भौतिक तत्वों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि लोगों के भौतिक तत्व का भी ध्यान रखेंगे तभी लोग खुश होंगे, तो निर्णय प्रक्रिया अच्छी रहेगी, तो इसके माध्यम से निर्णय का लागू किया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों व्यवहारिक उपयोग होगा, उनका व्यवहार, जो मानव का व्यवहार निर्णय लेने में और जिस पर लागू हो रहा है, तो उनका उपयोग सही ढंग से लेंगे तो निर्णय अच्छे से ले पाएंगे। 11वां है बुद्धिपूर्णता। निर्णय बुद्धिपूर्ण होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संबंधित समस्या पर पूरी तरह से विचार कर लिया जाए, उस पर विचार करते समय निर्णय के सम्मुख तथ्य रहने चाहिए और इन तथ्यों के चयन तथा उसकी व्याख्या में उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं आदि का समावेश नहीं करना चाहिए, यानी भावना मन में, पहले भी कहा, नैतिकता भावना बीच में नहीं लानी, दिमाग यानी बुद्धि लगाकर कार्य करना चाहिए। बुद्धि से होगा तो कार्य अच्छा होगा, तो निर्णय भी सही होगा, और नैतिकता और भावना बीच में ली तो वो निर्णय गलत साबित हो सकता है। और बुद्धि ये लगाएंगे कि लोगों के कितने हित के लिए कार्य हो रहे हैं, कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों ये बुद्धि लगाकर ही निर्णय लेना चाहिए, दिमाग से निर्णय लेना चाहिए, दिल से, नैतिक से और भावना से निर्णय लेने पर वो असफल निर्णय हो सकता है। 12वां लास्ट है वस्तुगतता। निर्णय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। निर्णय लेने समय यदि निर्णायक के व्यक्तिगत भाव, प्राथमिकताएं, मूल्य एवं सहज प्रवृत्ति का प्रभाव रहा हो तो यह निश्चित है कि लिया गया निर्णय तथ्य संगत कम होगा। वस्तुगत यानी वस्तुनिष्ठ, इतने सारी व्यक्तिगत भाव, प्राथमिकता, मूल्य, प्रवृत्ति सबका ध्यान रखकर वस्तुनिष्ठ, जैसे कि चारों में से एक निर्णय लेना, वो होना चाहिए। एक और भी बच्चों पॉइंट है जो है ये वस्तुनिष्ठ भाव, यानी कि उसमें सारी बातें, मूल्य, प्राथमिकता सभी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ यानी जैसे 10 आपको पॉइंट दिए, उसमें से एक निर्णय लेना वस्तुगत था, तो ऐसे निर्णय लेंगे तो सही था, नहीं तो 2-4 पॉइंट लेकर आप पहले तो 10 देखे, फिर 5 देखे, फिर 4 देखे, फिर 3 देखे, लास्ट में निर्णय लेना चाहिए।
लास्ट है प्रतिक्रियात्मक से सजग, प्रतिक्रियाओं से सजग। प्रशासन में जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी संभावित प्रतिक्रिया पर पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। निर्णय लेने वाला यह चाहता है कि संगठन के सदस्यों द्वारा एक विशेष रूप में प्रतिक्रिया की जानी चाहिए। यदि वह प्रतिक्रिया उस रूप में होती है तो निर्णय सफल समझा जाता है, और यदि प्रतिक्रिया का रूप निर्णय के आकांक्षा से भिन्न या विपरीत हो तो वो असफल हो सकता है। यानी निर्णय लेने के पश्चात प्रतिक्रिया क्या होती है, तो प्रतिक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिक्रिया यानी लोग जो सदस्य विशेष रूप से संगठन में है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या वो निर्णय से सहमत है या नहीं है, इन बातों का भी ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों प्रतिक्रिया ऐसे निर्णय और निर्माण लिए जा सकते थे। तो हर्बर्ट स्पेंसर का थोड़ा सा हम देख लेंगे, उनके कुछ बातें बताया है कि साइमन संयोजक निर्णयों में स्पष्ट अंतर करते हुए संयोजित निर्णय वे हैं जो स्वरूप से दोहराने जाने वाले तथा आम होते हैं। ऐसे निर्णयों के लिए निश्चित प्रक्रिया बनाई जा सकती है। प्रत्येक निर्णय पर अलग से विचार करना आवश्यक नहीं है। ऐसे निर्णय में गणितीय मापक तथा कंप्यूटर निर्णयों को तार्किक निर्णयों को लेने में मदद कर सकते हैं। इसके विपरीत असंयोजित निर्णय नए और अनबन होते हैं। कोई पहले से तैयार पद्धतियां उपलब्ध नहीं होती तथा प्रत्येक प्रश्न पर मसले पर अलग से विचार करना होता है। तो कहने का मतलब हर्बर्ट स्पेंसर कह रहा है कि पहले से तैयार पद्धतियां होनी चाहिए। निर्णय लेने के वक्त पहले से पद्धतियां तैयार होनी चाहिए, तभी निर्णय अच्छे से हो सकता है। फिर है किसी परिमाण के सही अनुमान के लिए भविष्य में दृष्टिपात करने की क्षमता होनी चाहिए। सापेक्ष दृष्टि से उचित निर्णय एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ विकल्प और उसके कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं, और उसमें से चयन किया गया साइमन के अनुसार निर्णय लेने के संबंध में मनुष्य में वास्तविक आचरण का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी जो निर्णय लेते वक्त मनुष्य का वास्तविक आचरण, उनका व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका आचरण गलत कर रहे हैं वो उनके निर्णय से वो लोग नहीं मान रहे, उनका खंडन कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो समझो वो निर्णय अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो ये निर्णय का हर्बर्ट साइमन ने बात कही है। अमेरिका के राज्य सचिव कमरा मारा ने एक बार कहा था कि मुझे एक समस्या से संबंध पूरे तथ्य या सारी सूचना दे दीजिए और मैं पूरी सही निर्णय ले लूंगा। इसलिए आज सभी प्रशासकीय संगठनों में ज्यादा से ज्यादा तथ्य संकलित किए जाते हैं। यानी निर्णय लेने से पहले मैकना महारा ने कहा है अमेरिका के कि पहले मुझे सारे ये दे दीजिए, जो आपकी राय है वो सब दे दीजिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा संगठन बनाकर मुझे दे दीजिए और उन बातों को मैं ध्यान में रखकर फिर बाद में निर्णय लूंगा। तो ये बातें और इन्होंने कही है। और साइमन के अनुसार निर्णय 3 तरीके से स्वीकार कराए जा सकते हैं। एक तरीका शक्ति के प्रयोग का है, यानी शक्ति द्वारा भी निर्णय कभी कभी नहीं माने तो शक्ति द्वारा भी लिया जा सकता है। दूसरा मार्ग भावनात्मक सहानुभूति और सम्मोहन, यानी उनकी भावना को देखते हुए उनकी सहानुभूति वो भी खुश है तब लिया जाता है। तथा तीसरा सहयोगिता से निर्णय के प्रति समान आदर और औचित्य के भाव जागृत करना चाहिए, यानी सहयोग लेकर निर्णय होना चाहिए। ये सभी संभव है कि जब वह परिस्थिति और तथ्यों से अवगत कराए जाए। साइमन के अनुसार उच्च अधिकारी को निर्णय लेते समय अधीनस्थ अधिकारी से परामर्श करना चाहिए, भले ही वह उसके परामर्श न माने। यानी सलाह जरूर ले या परामर्श उनको लेना नहीं लेना, वो माने या नहीं माने, लेकिन सलाह जरूर ले ताकि निर्णय लेने में वो संगठन भी उनका साथ देगा। साइमन ने मॉडल में बड़ा ही उपयोगी और यथार्थवाद दृष्टिकोण है जिसमें
नियंत्रणकरण प्रक्रिया में व्यवहारपरक पहलू पर ध्यान देने का विशेष महत्व दिया है। साइमन का मॉडल में संगठनात्मक जीवन की कठोर वास्तविकता को अधिक निकट से समझने के लिए बाध्य करता है और प्रबंधकीय निर्णय वस्तुत कैसे हो और क्यों हो। कहने का मतलब अल्बर्ट साइमन ने निर्णय के बारे में अलग अलग अपने विचार किए हैं, तो कुछ मिलते जुलते ही है। इस प्रकार से बच्चों कल हम पढ़ेंगे संचार। बाय।